गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी क्लास 4 को लेसन 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है उद्यमी बनो। केवल मन के चाहे से ही मन चाही होती नहीं किसी की, बिना चले कब कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की। प्रस्तुत कविता में कवि का कहने का तात्पर्य है कि केवल मन के चाहने से ही मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार बिना चले कहाँ हुई है मंजिल पूरी यहाँ किसी की, अर्थात बिना चले हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है, अर्थात पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, उस पर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम उस चोटी पर पहुंच पाते हैं। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सागर से मोती प्राप्त करने के लिए हमें सागर में गोता लगाना पड़ता है, तभी जाकर हम मोती प्राप्त कर सकते हैं। तट पर बैठकर सिर्फ कल्पना कर लेने से हमें मोती प्राप्त नहीं होता। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना नहीं पाती। जिस प्रकार बिना परिश्रम किए हुए चींटी अपना घर नहीं बना पाती है, कहने का तात्पर्य है कि चींटी को भी अपने घर बनाने के लिए उसे घोर परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मार्ग में आए हुए अनेक बाधाओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़ती है और अपना घर बनाने में सफल हो पाती है। उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। जिस प्रकार बिना परिश्रम किए हुए सिंह भी अपने भूख को नहीं मिटा पाता। वो यदि जंगल में सिर्फ बैठकर यह कामना करते रहे कि आप मेरा मुख में कोई सिंह, मेरे मुख में कोई हिरन समा जा और मेरा पेट भर जा, सिर्फ ऐसी कल्पना करने से उसका पेट नहीं भरेगा। उसे भी पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बाधाओं से लड़ना पड़ेगा। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। यहाँ द्वारका प्रसाद महेश्वरी का कहना है कि व्यक्ति की इच्छा तभी पूरी होती है तब जब उसके साथ उसका परिश्रम जुड़ा होता है। बिना परिश्रम का मनुष्य का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, अर्थात सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है उद्योग और परिश्रम, क्योंकि बिना उद्योग और परिश्रम के मानव सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों, इस कविता को याद कर लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही उत्तर पर 9 का निशान लगाइए। बिना चले पूरी नहीं होती। ऑप्शन दिया है ऑप्शन दिया है कहानी, मंजिल, बात, जिंदगी। अब इसमें जो ऑप्शन सही है उसमें 9 का चिन्ह लगाइएगा। ख में है
पर्वत की चोटी छूने के लिए इनमें से क्या करना पड़ता है? ऑप्शन है पर्वत पर चढ़ना, 2 में ईश्वर से प्रार्थना, 3 में गंगा में नहाना और 4 में यज्ञ करना। ग में कविता के अनुसार चिट्टी अपना घर किसके बिना नहीं बना पाती? भाग्य, उद्यम, आलस्य और रुपए। इसमें जो ऑप्शन सही है उसमें 9 के चिन्ह लगाइए। परिश्रम किसको पाने का मूल मंत्र है? सफलता को। अगला ऑप्शन है मिठाई को, जीवन को और संपत्ति को। क्वेश्चन नंबर 2, कविता के अनुसार उचित मिलान कीजिए। मोती, क में मोती, ख में चींटी और ग में मूल मंत्र। इधर ऑप्शन दिया है 1 में घर, 2 में उद्योग और 3 में सागर। अब इसका मिलान उचित शब्दों के साथ कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, इन प्रश्नों के उत्तर एक अथवा एक से अधिक शब्दों में लिखिए। केवल मन के चाहने से क्या पूरी नहीं होती? मंजिल पूरी कैसे होती है? ख में। ग में आइए, सफलता का मूल मंत्र क्या है? इसके अलावे कुछ अन्य वस्तुनिष्ठ है। भाषिक कार्य, इसे हल कीजिएगा। केवल जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर 9 का निशान लगाइए। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है उसमें 9 का चिन्ह लगाइएगा। मन, पर्वत, परिश्रम, चिट्टी। आगे है सिंह, उद्यम, सागर, घर। तो वह क्वेश्चन नंबर 1 में जो संज्ञा है उस पर 9 के चिन्ह लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द का उचित मिलान कीजिएगा। अपना, पूरी, सफलता और चढ़ाई। इसमें 1 में दिया है अधूरी, 2 में उतरना, 3 में पराया और 4 में है असफलता। इसमें जो उचित मिलान है उससे मिलान कीजिएगा। कविता की इन पंक्तियों को वाक्य रूप में लिखिए। प्राप्त सफलता करने का है, जो होगा सो लिखिएगा। मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, इस पंक्ति को पूरा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए हैं। शब्दों में से ढूंढ कर लिखिए। जैसे यहाँ ऑप्शन दिया गया है गिरी, समुद्र, जल्दी, पहाड़, सदन, गिरी। अब पर्वत का इसमें से 2 पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको। जैसे गिरी और पहाड़ हुआ पर्वत का 2 पर्यायवाची, उसी तरह सागर, घर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। मंजिल ये गलत शब्द है, इसको सही करके आप लिखिएगा। भूख, सिंह, परिश्रम, इच्छा, प्राप्त, ये सारे शब्द गलत है। इसका सही उत्तर आप लिखिएगा।